नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आइए अब संगीत सोम की बात करते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट पर एक विवादित पोस्ट किया है संगीत सोम ने। जी हां, औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी, यह लिखा है अपनी फेसबुक पोस्ट में संगीत सोम ने। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी है, यह भी लिखा गया है। मुसलमान आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद को खड़ा किया था उसे वापस लेने का समय आ गया है। आज वीर शिरोमणि मां भारती के वीर पुत्र पूज्य महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर ज्वालागढ़ चौराहे पर स्थित प्रतिमा का माल्यार्पण किया। हजारों की संख्या में आए युवा साथियों का अभिवादन किया तथा जयंती पर महाराणा प्रताप जी का स्मरण कर युवा साथियों को संबोधित किया। ये पोस्ट है संगीत सिंह सोम की, ये पोस्ट है उनकी जो अभी मैंने पढ़ी, आपकी स्क्रीन पर है उसका कंटेंट। लेकिन ये विवादित पोस्ट लिखते हैं संगीत सोम की 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी है। और आइए आपको संगीत सोम का विवादित बयान भी अब दिखा देते हैं। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। ये बयान संगीत सिंह सोम का फेसबुक पोस्ट के अलावा ये बयान भी, और इसमें आप साफ साफ उनको कहते हुए देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं साफ साफ के जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। इस बयान में वो साफ साफ कहते देखे जा सकते हैं कि सर्वे करने से, वीडियोग्राफी करने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि जब अधिकारी अंदर जाएंगे तो देखेंगे वहां पर स्वास्तिक बना हुआ है दीवारों पर, वहां पर भगवान की मूर्ति बनी हुई है, और इसीलिए इसी बात को जानकर रोक रहे हैं लोग। ये विवादित पोस्ट और विवादित बयान संगीत सोम का। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी, ये लिखा है संगीत सोम ने। लिखा है मुसलमान आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी, अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। संगीत सोम फेसबुक पोस्ट में भी लिखते हैं और बयान भी देते हैं। इस बयान के बाद, इस फेसबुक पोस्ट के बाद एक और हंगामा खड़ा होना तय, और बहुत संभव है कि वो राजनीतिक हो। सरधना विधायक अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने मात दी, संगीत सोम को शिकस्त दी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है अतुल प्रधान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। अतुल जी, ये जो बयान अभी हम देख रहे हैं संगीत सोम का और फेसबुक पोस्ट देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी एक है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। बहुत घमंड, बहुत गुरूर, बहुत झूठी सच्ची चीजें चलाई हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये समझते जानते हैं। आप सोचिए क्या मौका था जिस मौके पर ये प्रोग्राम था, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर प्रोग्राम चल रहा था। हमें समझ में नहीं आता इस तरह के लफ्ज बोलना, इस तरह की बातें करना, और हम पूछना चाहते हैं कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी। अगर बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर कोई बैठे हो तो उनसे ये पूछिएगा कि भाई इस पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। और ये बयान उन्होंने अब नहीं दिया, ये लगातार उनके बयान, उनकी चीजें हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हैं। इस तरह की चर्चाएं वो हमेशा, बातें हमेशा करते रहते हैं। और मैंने तो पहली लाइन में बोला, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। जब से वो चुनाव हारे हैं, जब से ऐसा लगता है समय समय पर उनकी भाषा, अभी पिछले दिनों बयान दिया कि मेरा डंडा चलेगा, उससे पहले बयान दिया मैं 100 विधायकों के बराबर हार कर हूं। अब आप पूछिए उनसे, अगर कहीं आपके फोन लाइन पर आ जाए, भाई आप हार गए तो 100 के बराबर कैसे हो गए, और अगर जीते हुए भी होते तो 1 के बराबर 1 ही तो विधायक होता है। जी जी। हमेशा गुरूर, घमंड और ऐसी ऐसी चर्चाएं, ऐसी ऐसी बातें। अब आप बताइए क्या इसका क्या तुक बनती है? महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, जयंती के उपलक्ष्य में हम भी जगह जगह जाते हैं। आज 1857 की क्रांति दिवस पर हमारे मेरठ में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया
तो इस बात को हमने अधिकारियों को भी इस बात से अवगत करा दिया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, लोगों में लड़ाई झगड़ा लगाने के लिए अभी से इस चीज पर लग गए हैं। तो हमारा कहना यह है कि प्रशासन के लोग और जो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी हैं इसका संज्ञान ले, उत्तर प्रदेश सरकार इसका संज्ञान ले, माननीय हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले, और एबीपी चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा और शुक्रिया कहना चाहता हूं। कम से कम ऐसे लोगों के विषय में आप लोगों ने अपने इस विषय को आपने चैनल पर रखा। अतुल जी, आपकी बात तो वैसे पूरा प्रदेश सुन रहा है, निश्चित रूप से एबीपी गंगा के माध्यम से अधिकारियों तक भी बात जा रही होगी, लेकिन इस सारे कंटेंट पर, चाहे वो फेसबुक पर लिखा गया हो या जो बयान है उनका जयंती के अवसर पर, क्या इसको लेकर आप कोई लिखित शिकायत भी करेंगे प्रशासन से या पुलिस से? देखिए, मैं लिखित शिकायत शायद कई लोगों ने कर भी दी होगी, आपको ये शायद एक आध दिन में आएगा, क्योंकि ऐसी जो शिकायतें होती है कोई ना कोई तो ऐसी चीजें कर ही देता है, लेकिन फिर भी वो तो हाईलाइट होने के लिए ऐसी चीज करते हैं ना। जैसे अब चुनाव हार गए जी, वो इससे पहले 2 बार चुनाव जीते भी हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा, अभी कुछ दिन पहले देखते आप, हमारे सरदने में एक दाल लगा रखी थी एक लड़के ने, वहां पर जाते हैं संगीत सोम सेना एक इन्होंने बना रखी। आप पूछिए, सेना हमारे देश में सिर्फ एक है, हिंदुस्तान की सेना, और जो हिंदुस्तान के लिए लड़ती है, मरती है और अपनी शहादत देती है, और इन्होंने अपनी सेना यहाँ पे बनाई हुई है। हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत की सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या रजिस्टर्ड है सेना? संगीत सोम सेना बनाकर यहाँ पर जमीनें कब्जा करवाना, इस तरह की उल्टी सीधी चीजें कराना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना, यही इनका काम रहा है। ठीक है, अतुल प्रधान जी, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी टिप्पणी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सरदना विधायक अतुल प्रधान, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 2022 के विधानसभा आम चुनाव में इन्होंने मात भी दी, शिकस्त भी दी संगीत सोम को। अभी वो कह रहे थे, सबसे पहली लाइन जो उन्होंने कही अपनी टिप्पणी में वो ये कि संगीत सोम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, मेरठ से हमारे संवाददाता सीधा कनेक्ट है, आइए उनसे बात करते हैं और इस सारे प्रकरण पर उनसे और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सनुज, हमारे दर्शकों को हमने दिखाया कि वो पोस्ट क्या थी, वो पोस्ट, विवादित पोस्ट भी हमारे दर्शकों ने देखी है और वो विवादित बयान भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, और अभी अभी अतुल प्रधान ने अपनी बात की शुरुआत ही ऐसे की कि ये सब करते हुए ऐसा जान पड़ता है कि संगीत सोम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम था महाराणा प्रताप जयंती का, ये किस्सा, इस बैकग्राउंड में क्या कुछ और भी वहां पर उन्होंने कहा इसके अलावा, और क्या इस प्रोग्राम के पहले और बाद में भी इसी प्रकार की कोई बात या टिप्पणी उन्होंने की थी? हाँ, देखिए, चूंकि महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम था सदना में, और वहां पर इन्होंने इस तरह का जो विवादित बयान है वो यहां पर दिया है। पहले जो इनकी पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई, और कुछ देर बाद जो इन्होंने वहां पर ये विवादित बयान दिया, इस विवादित बयान की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। कल भी वायरल हो सकती थी, लेकिन आज कैसे वायरल हुई है? जो पोस्ट थी, पोस्ट तो इन्होंने पहले करीब 11 घंटे पहले की बताई जा रही है कि जब उसको इन्होंने पोस्ट किया था। संगीत सोम अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, चाहे कोई भी मामला रहा हो, अक्सर इन्होंने अपने विवादित बयान दिए हैं। लेकिन अचानक से महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर जो इन्होंने विवादित बयान दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभी जो सरदना से विधायक है अतुल प्रधान, उनको हमने सुना कि किस तरीके से वो सीधा इन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तमाम और जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं संगीत सोम के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं मुखर हो गए हैं। कई और लोगों का जो विरोध है वो देखने को मिल सकता है संगीत सोम के खिलाफ। और आज चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मेरठ आ रहे हैं, मेरठ में उनके कई कार्यक्रम है, जनप्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उस मौके पर, जैसे अतुल प्रधान ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, उनसे मुलाकात की जाएगी, तो वो मुख्यमंत्री से इस मामले को रखेंगे, इस बात को रखेंगे, बाकायदा लिखित में भी शिकायत करेंगे। देखना यह होगा कि संगीत सोम का यह विवादित बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें नई नई क्या अपडेट्स आती हैं, कितने लोग संगीत सोम के खिलाफ मुखर होते हैं, बयानबाजी करते हैं, ये भी अपने आप में देखना होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला इस समय चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है, लगातार टीम जाकर वहां का निरीक्षण भी कर रही है, ऐसे में संगीत सोम का यह बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है, लगातार तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। और इस मामले में क्या कोई एक्शन होगा, उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या प्रशासन ने इस फेसबुक पोस्ट का या इनके इस बयान का कोई संज्ञान खुद लिया है, ये जानना चाहेंगे सनुज। मेरठ प्रशासन ने या सरधना में क्या कुछ लिया गया इस तरह का कॉग्निजेंस?
देखिए, जो ये पोस्ट है, चूंकि यहाँ पर एक मीडिया सेल अलग से बैठी हुई है, तो ये जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मीडिया सेल है उसके पास ये पोस्ट पहुंच गई है। वीडियो भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो वीडियो भी उनके पास पहुंच गई है। कुछ लोगों का ये पता लगा है कि एसएसपी या डीएम से मिलकर लिखित शिकायत इस मामले में करने जा रहे हैं कि माहौल को बिगाड़ने के लिए विवादित बयान दिया गया है। इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। जिस तरीके से प्रदेश का माहौल एक शांत चल रहा है, हर लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश तरक्की करे, लेकिन ऐसे में पूर्व विधायक संगीत सोम का ये बयान कहीं ना कहीं तूल पकड़ाने वाला है। लोग इसको लेकर काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि मीडिया सेल के पास यहां पर ये पोस्ट और ये वीडियो तो पहुंच गई है, क्या इस मामले में कोई जल्द एक्शन होगा या फिर कोई इस मामले में जो शिकायत आएगी उसके खिलाफ फिर कोई एक्शन होगा। ये अपने आप में दो ऐसे बड़े सवाल हैं कि जो इनका जवाब जो है कुछ वक्त बाद मिल पाएगा। और वैसे इसके अलावा एक बात और, एक बहुत बड़ा चार्ज कर रहे थे। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि संगीत सोम अपना बयान यहाँ पर एबीपी गंगा पर दें, अपना पक्ष रखें और ये सवाल हम उनके सामने भी उठाएं, लेकिन एक सेना की बात, एक सेना का जिक्र कर रहे थे यहाँ पे अतुल प्रधान सनुज। वो कह रहे थे कि संगीत सोम सेना उन्होंने बना रखी है और इस सेना के बल पर वो अवैध कब्जे करते हैं। और वो ये कह रहे थे कि देश में एक ही सेना है, तो क्या इनकी कोई सेना रजिस्टर्ड है? सवाल ये भी है, ये भी एक आरोप लगा रहे थे अतुल प्रधान। देखिए, संगीत सोम सेना रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस बारे में तो अभी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कई ऐसे मामले रहे हैं कि जिसमें संगीत सोम सेना का जो नाम है वो निकलकर सामने आया था। अभी एक मामला बहुत तूल पकड़ा था कि एक जो बिरयानी का ठेला था, संगीत सोम सेना के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जाकर उस ठेले को पलट दिया था। उस मामले में पुलिस की तरफ से जो सख्त एक्शन है वो भी देखने को मिला था। इससे पहले भी कई ऐसे मामले निकलकर सरदना में सामने आए हैं कि जहां पर संगीत सोम सेना के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनके नाम आते रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के आरोप अक्सर लगते रहे हैं कि संगीत सोम चूंकि विधायक थे, उनके दबाव में कभी कोई ऐसा सख्त एक्शन देखने को नहीं मिला। और देखिए, एक अपडेट और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो वहां पर दो शोभा यात्रा, यूं तो शहर में कई शोभा यात्राएं बच्चा पार्क तक आई थी, लेकिन दो शोभा यात्रा ऐसी थी कि जिन्होंने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा और उस मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है, दोनों आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक मामला यह है कि जो डीजे बज रहा था वो एक निर्धारित सीमा से अलग बज रहा था, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक जो शोभा यात्रा निकल कर आ रही थी, उसमें कुछ लोग तलवार लेकर आए थे, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने इन दोनों ही मामलों में आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप सनुज, ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, विवादित बयान दिया। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। आपकी जो अपडेट है मैं फिर से दर्शकों के सामने रख दूं कि दो मामलों में संज्ञान लिया है प्रशासन ने और दोनों ये आयोजन महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर किए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनुज शर्मा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद मामला है। वकीलों की हड़ताल के चलते आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 16 मई को सुनवाई। विवाद से जुड़े कुछ बिंदुओं पर हाईकोर्ट को फैसला देना है। 6 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट को यह तय करना है कि वाराणसी की जिला अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक विवाद से जुड़ी तीन याचिकाएं दाखिल की हैं। 6 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। इनमें से 4 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर चुका है। और आपको बताएं कि जिला अदालत से पिछले साल 8 अप्रैल को दिए गए एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराने के आदेश पर यह सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट का ऑर्डर रिजर्व है। अब 16 मई को संभवतः अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर, विवाद से जुड़े कुछ बिंदुओं पर हाईकोर्ट को अपना महत्वपूर्ण फैसला देना है। यह फैसला महत्वपूर्ण होगा। 6 याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। आइए और ज्यादा विस्तार में समझते हैं सारे प्रकरण को और इस सुनवाई के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं मोहम्मद मोइन से, हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ कनेक्ट है। मोइन, इस थोड़े से तकनीकी रूप से जटिल विषय को थोड़ा स्पष्ट करें हमारे दर्शकों के सामने। देखिए, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के बीच जमीन के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और सुनवाई में सिर्फ ये तय होना है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की अदालत में जो वाद दाखिल किया गया था इस विवाद से जुड़ा हुआ, क्या उस वाद की सुनवाई वहां पर हो सकती है या नहीं हो सकती है।
2 याचिकाएं इस मामले में दाखिल की गई थी, एक मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से और दूसरा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से। बाद में इससे जुड़े कुछ और मामले थे, कुछ और बिंदु थे, उन्हें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो कुल 6 याचिकाएं इससे जुड़ी हुई दाखिल की गई हैं। इनमें से 4 पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, 2 पर सुनवाई चल रही है और ये 2 याचिकाएं वो हैं जो वाराणसी की जिला अदालत ने पिछले साल 8 अप्रैल को आदेश जारी किया था कि जो विवादित परिसर है उसकी एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराया जाए और सच्चाई का पता लगाया जाए। जब इन दोनों मामलों पर भी सुनवाई पूरी हो जाएगी तो अदालत सभी 6 याचिकाओं पर एक साथ अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन जो मूल मुकदमा है वो इस बात को लेकर के है कि 31 साल पहले वाराणसी की अदालत में एक वाद दाखिल किया गया था, एक मुकदमा दाखिल किया गया था, तो क्या उस मुकदमे की सुनवाई वहां हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन आज यहाँ पर वकीलों की हड़ताल है, उस वजह से सुनवाई टल गई है और नई सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई है। 16 मई को दोपहर 2 बजे जस्टिस प्रकाश पाटिया की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका। वकीलों की हड़ताल की वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। 4 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है, 2 पर सुनवाई अभी होनी है पूरी और अब 16 मई को सुनवाई होगी। वकीलों की हड़ताल की वजह से आज की तारीख पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब ये सुनवाई होगी 16 मई को दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और जो मूल बात है जो तय करनी है हाईकोर्ट को वो ये कि 31 साल पुराने सिविल कोर्ट में जो बनारस में जो वाद दाखिल है क्या उस पर सुनवाई वहां पर हो सकती है। आइए अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं और इस वक्त नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। नीतीश से बात करते हैं और वहां पर जो मामला चल रहा है सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने उससे जुड़ा अपडेट नीतीश से ले लेते हैं। नीतीश, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? राजेंद्र जी की इस वक्त के जो ताज़ा अपडेट हैं ये कि मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी कहा जाए कि आज की आपत्ति है वो कोर्ट में आज भेज दी है और उसी आपत्ति पर 2 बजे सुनवाई होनी है और एबीपी गंगा के पास उस पूरी आपत्ति की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। आपको हम ये कॉपी दिखा रहे हैं। आप देखिए इस कॉपी में कई ऐसे तथ्य हैं जिसका स्पष्टीकरण दिया गया है। चूँकि जो हिंदू पक्ष ने कल हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने जो आपत्ति अपनी जताई थी उस आपत्ति पर अपनी जो पक्ष हैं उनको आज मुस्लिम पक्ष ने रखा है और इसमें 16 हिंदुओं को चिन्हित करते हुए और इसके साथ ही हिंदू पक्ष के दावों को खारिज करने की अपील की गई है और इसके साथ वीडियोग्राफी में ज्ञानवापी की चौहद्दी वर्णित नहीं है और इसके साथ ही इसके सबूत और कन्फ्यूज़न इन सारे विषयों का जिक्र है कि आखिर जो वीडियोग्राफी जिस जगह पे कमीशन जाना है उसकी चौहद्दी अभी डिसाइड नहीं है और इन सारी चीज़ों को किस तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो रही है इन सारे विषयों को इस पूरे जो कॉपी है इसमें वर्णित किया गया है। 2 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई है और कोर्ट का दृश्य हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर ठीक जहाँ पर सुनवाई होनी है, आप ये जो ग्रिल वाला क्षेत्र देख रहे हैं इसके ऊपर सीढ़ी से जाएंगे वहीं कोर्ट रूम है और वहीं पर सुनवाई होनी है। अब सुरक्षा के भी इंतजाम हम आपको दिखा दें, आपको दिखाई दे रहा होगा, विशेष जरा कैमरा और पास लाएं। आज सुनवाई अहम है लिहाजा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। आपको पूरे कोर्ट परिसर में ये सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर पीएससी की तैनाती है और इसके साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और थोड़ी ही देर अब कुछ ही कहें कि लगभग कुछ ही समय 2 बजे के बाद यहाँ पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और सुनवाई के बाद ये इंतज़ार करना होगा कि आखिर कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करता है तो निर्णय क्या आता है। आज की जो सुनवाई के जो मुख्य है, चूँकि कोर्ट कमीशन गठित हुआ था, कोर्ट कमीशन ज्ञानवापी परिसर में पहुंचने के साथ मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई कि कोर्ट कमीशन कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और इसके इतर अब कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की। अब हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष कल रखा था और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जितने भी मुस्लिम पक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं सभी निराधार हैं और उन पर अब मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी आपत्ति की रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल कर दी है। थोड़ी देर में लगभग 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई होनी है। ठीक है, 2 बजे का इंतजार करना होगा राजेंद्र जी और 2 बजे सुरक्षा वहां पर पुख्ता है, ये हम देख पा रहे हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है, पुलिस वहां पर तैनात है। आपने कहा बताया कि पीएससी भी वहां पर तैनात है और वो कॉपी जो मुस्लिम पक्ष की जो पिटीशन है वो भी आपके पास है नीतीश और उसके महत्वपूर्ण बिंदु भी आपने अभी बताए। दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू होगी और जैसा कि आप बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष इस पर अपना पक्ष रखेगा वहां जज के सामने। तो फिलहाल आप नजर बना के रखिए। अभी फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।